सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। विश्व के सबसे बड़े 420 नेता अरविंद केजरीवाल की आदत है झूठ आरोप लगाओ और भाग जाओ। ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए, उसके नॉमिनेशन को कैंसिल करना चाहिए। 5 तारीख को लंका कांड दिल्ली में होने वाला है। कप्टीवाल की लंका का अंत होगा। दिल्ली चुनाव से पहले यमुना में जहर मिलाने का आरोप बेहद गंभीर है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल के इस आरोप पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमलावर हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। ये केवल उनके अंदर में डर बिठा रहा है। 11 साल इनको झूठे वायदे करता रहा, कोई काम नहीं किया। आज जब उसको मालूम है कि वो चुनाव हार रहा है तो वो जो है और ज्यादा झूठ बोलने लग गया है। लोगों का जीवन खाली गलती माफ करने से नहीं चल सकता है। 11 साल हो गया, बहुत था, अभी नहीं देंगे। देखिए, पानी गंदा क्योंकि आपने किया है और कई दिनों से दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, उसके लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल दें कि जहर क्योंकि आ रहा था, हम जहर की सफाई कर रहे थे, इस कारण से हम पानी आपको नहीं दे पाए। दिखाइए कोई एक्टिविटी दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। आप वो मापदंड बताइए जिसमें आपने जहर चेक किया हो, कौन सा जहर था, क्या जहर था। आपके खुद जल बोर्ड के सीईओ कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। मतलब आप बिल्कुल सफेद नीरा झूठ बोल देते हैं। केजरीवाल के आरोप की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है और केजरीवाल को दुनिया का सबसे झूठा इंसान बताया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के इस आरोप का जल बोर्ड ने भी खंडन कर दिया है। विश्व के सबसे बड़े 420 नेता अरविंद केजरीवाल की आदत है झूठ आरोप लगाओ और भाग जाओ। और अब तो घोटालों के शहंशाह केजरीवाल ने तो हद कर दी। इतने संगीन आरोप और भी बिना आधार के। ऐसे आरोप तो पाकिस्तान ने 1965-1971 की जंग में नहीं लगाए। खुद दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने इस आरोपों का खंडन किया। जनता देख रही कि केजरीवाल राजनीति में इतना नीचे गिर चुके हैं। यही वही केजरीवाल हैं जो कहते थे सिप एंड डिप। 2020 का इनका बयान है कि 25 में वोट न देना अगर यमुना में सिप एंड डिप ना कर सको। अब दिल्ली की जनता ने ठाना है केजरीवाल और आपदा से छुटकारा पाना है, इसलिए केजरीवाल साहब झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। केजरीवाल पे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो जब विरक्ति होती है, जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्षोभ होता है, तो अनाप शनाप उलूल जुलूल कुछ से कुछ कह रहे। हरियाणा सरकार ने दिल्ली यमुना में पानी मिला के जहर मिला के भेज दिया। ये मानसिक बैलेंस बिगड़ने का निशानी है। 5 तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगा, लंका कांड सुना है ना आप लोगों ने? रामायण में 7 कांड होते हैं, उसमें एक लंका कांड अंतिम कांड था। तो 5 तारीख को लंका कांड दिल्ली में होने वाला है। इस कप्टीवाल की लंका का अंत होगा, दहन होगा और 8 को जनता फैसला दे देगी। उस लंका कांड की आकांक्षा में कप्टीवाल बिल्कुल विरक्त हो गए। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब राजनीति कर रहे हैं। अब वह चुनाव हार रहे हैं तो इसलिए इस प्रकार के उल फजूल बयान दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है केजरीवाल साहब को, दिल्ली में पानी जो आता है वह सोनीपत से होकर आता है और सोनीपत से ही पानी दिल्ली में कन्वर्ट होता है। हम दोनों चलते हैं, मैं और केजरीवाल साहब चलते हैं। मैं वहाँ जाकर पानी पीता हूँ जो दिल्ली को आ रहा है। मैं आधा घंटा अगर ठीक रहा तो आप राजनीति से इस्तीफा देना, नहीं तो जो मेरी किस्मत में होगा होगा। आप अगर शरारत पूर्ण करेंगे कुछ भी काम और आप दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पर प्रश्न खड़ा करेंगे कि वह जहरीला पानी दिल्ली वालों को दे रहे हैं, तो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को तो अधिकार है कि वे अपनी खाल बचाएं। परंतु आपको तो राजनीति करनी है, आपको तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना है और कैसा भी हथकंडा अपनाना है। मैंने कहा ना कि मेरा चैलेंज स्वीकार करें। हमेशा झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। जब जमीन खिसक रही है तो कभी ऐसा होता है कि हरियाणा के लोग जहर डाल देंगे। इस तरह की बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाना। लोग अब समझदार हैं। एक बार उनके चक्रव्यूह में आ गए थे और इस बार पूरी तरह से लोग उनको दिल्ली में नकार रहे हैं। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के आरोप बेहद हैरान करने वाले हैं, लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है और कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देना चाहती है जिससे अरविंद केजरीवाल को लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।